हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का अध्याय नंबर फर्स्ट का एक नया टॉपिक। तो उस टॉपिक का नाम है गाउस का प्रमेय। टॉपिक का नाम है गाउस का प्रमेय। तो गाउस का प्रमेय पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या भाई, तीन चीजें पढ़ेंगे। तो पहला क्या पढ़ेंगे हम लोगों का पहला है परिभाषा। ठीक, हम लोग पहला क्या पढ़ेंगे ये कि परिभाषा। उसके बाद हम लोग दूसरा क्या पढ़ेंगे, इसका मतलब इसका व्यंजक बनाएंगे। तो व्यंजक बनाने के लिए इसका नामांकित चित्र बनाएंगे। नामांकित चित्र। अब तीसरा क्या करेंगे, तो तीसरा हम लोग इसका क्या बनाएंगे भाई, व्यंजक स्थापित करेंगे। व्यंजक। ठीक, ये तीन टॉपिक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो पहला हम लोगों का क्या है भाई, परिभाषा किसका पढ़ेंगे, तो गाउस का प्रमेय का परिभाषा पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे, तो दूसरा हम लोगों का क्या है कि नामांकित चित्र। मतलब हम लोग जब व्यंजक स्थापित करेंगे उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा, जो कि कैसा हो भाई, क्या हो, नामांकित होगा। उसके बाद हम लोग तीसरा क्या करेंगे कि व्यंजक मतलब गाउस के प्रमेय का हम लोगों को सूत्र स्थापित करना है। ठीक, हम लोग इतना करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों का क्या है कि हम लोग परिभाषा देखेंगे। क्या देखेंगे भाई, तो हम लोग परिभाषा देखेंगे। तो पहला हम लोगों का है परिभाषा। तो इसमें पहले मैं क्या करती हूँ कि डायग्राम की सहायता से आप लोगों को परिभाषा समझाती हूँ। तो दिया क्या है कि मान लेते हैं यहाँ पर परिभाषा है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है। इतना हुआ। तो यहाँ पर क्या हो, ये देखो, ये कोई क्या है भाई, बंद पृष्ठ है। ये हम लोग बना लिए बंद पृष्ठ है। ये क्या है भाई, बंद पृष्ठ। अब इससे क्या गुजर रहा है, तो इससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है। क्या गुजरने वाला, तो विद्युत फ्लक्स है। ये हुआ क्या, तो ये विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। ठीक, ये क्या है, कोई बंद पृष्ठ है और इस पृष्ठ से क्या गुजर रहा है भाई, तो ये विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। तब विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ मतलब संपूर्ण विद्युत फ्लक्स गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है। ये क्या है भाई, विद्युत फ्लक्स हुआ, इतने तक हुआ। उसके बाद क्या है, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुछ आवेश। मतलब मान लेते हैं ये पृष्ठ है, ये क्या है भाई, एक बंद पृष्ठ। अभी इसके अंदर कुछ ना कुछ तो विद्यमान होगा, है ना। इसके अंदर मतलब कुछ ना कुछ उपस्थित होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश। मान लेते हैं इसके बीच में कोई आवेश है। क्या है भाई, आवेश है। तो इसी आवेश के मतलब कुछ आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है, तो इस पृष्ठ के अंदर उपस्थित संपूर्ण, ये क्या है भाई, मान लेते हैं ये आवेश। क्या है भाई, ये आवेश है। तो इसी आवेश के 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है, तो 1/ε0 गुना होता है। एक बार फिर से बताती हूँ कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, क्या भाई, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स इसी बंद पृष्ठ के अंदर विद्यमान मतलब इसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित संपूर्ण आवेश के 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है, तो 1/ε0 गुना होता है। ये हम लोगों का पहला क्या हो गया भाई, परिभाषा। अब इसी परिभाषा को यहाँ पर और देख लेते हैं। कहा क्या गया है, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। ये बंद पृष्ठ है, इससे गुजर रहा है क्या भाई, विद्युत फ्लक्स। यहाँ तक क्या हुआ, तो विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित, ये क्या है भाई, बंद पृष्ठ है, तो के अंदर उपस्थित कुछ आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो यहाँ पर क्या है भाई, आवेश और इसी आवेश के 1/ε0 गुना होता है। ठीक, यहाँ तक की समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे कि सूत्र का स्थापना करेंगे। तो बोला किया गया है भाई कि
इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं कि हम लोग फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। किसको? तो विद्युत फ्लक्स को। यहाँ तक के हुआ, ये क्या है भाई? विद्युत फ्लक्स। अब उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुछ आवेश, आवेश बोला गया है, मतलब ये क्या है भाई? आवेश है। तो आवेश को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? तो क्यू से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक क्या हुआ? तो ये क्यू। तब सूत्र का स्थापना करेंगे तो कहेंगे क्या कि दो लाइन लिख लेते हैं कि मान लो विद्युत फ्लक्स है फाई ई, मान लेते हैं कि विद्युत फ्लक्स हम लोग मानते हैं फाई ई को और आवेश मानते हैं क्यू को। तब सूत्र की स्थापना, तब क्या करेंगे कि फाई ई बराबर क्या है भाई? क्यू। ये हुआ क्यू। तो क्यू के क्या होता है? 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। तो 1/एप्सिलॉन 0 गुना इंटू यहाँ पर डालते हैं। अब क्या करेंगे? इस क्यू का गुणा इस एक के साथ करेंगे, तब क्या होगा? फाई ई बराबर क्यू एप्सिलॉन 0। और यही क्या है भाई? हम लोगों का गॉस प्रमेय का सूत्र है। ये क्या है भाई? गॉस प्रमेय का सूत्र है। ठीक, यहाँ तक की हुआ। अब उसके बाद हम लोग इसका व्यंजक बनाएंगे। तो व्यंजक बनाने के लिए अब हम लोग दूसरा क्या करेंगे कि नामांकित चित्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई? तो हम लोगों का नामांकित चित्र। ये पहला हम लोगों का परिभाषा हो गया। अब हम लोग दूसरा करेंगे नामांकित चित्र। तो पहले चित्र बना लेते हैं। तो चित्र बनाने के लिए क्या करेंगे भी? एक गोला ले लेते हैं जी। ठीक, ये मध्य बिंदु, ऊपर से एक रेखा और ये बगल से एक रेखा। उसके बाद एक रेखा और ऊपर की ओर और एक रेखा और नीचे की ओर, और ऊपर की रेखा और ये नीचे वाली रेखा को यहाँ से ऐसे मिला लेंगे ये। और जो ये बीच वाला रेखा है ना, उसे हम लोग आगे की ओर बढ़ा लेंगे। ये जो मध्य बिंदु है उसे नाम देंगे हम लोग ओ। और ये मध्य बिंदु ओ से यहाँ तक की दूरी क्या है भाई? आर। और ये मध्य बिंदु आर से, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु पी है, तो इसे नाम देंगे हम लोग पी। और ये जो पृष्ठ है ये क्या है भाई? बंद है, इसलिए हम लोग नाम देंगे इसे एस। इस पृष्ठ का नाम है एस। और यहाँ पर है वेक्टर ई और यहाँ पर है वेक्टर ds। ठीक, यहाँ तक कि हम लोगों का क्या हुआ? नामांकित चित्र। अब इस चित्र का हम लोग व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये कोई क्या है भाई? बंद पृष्ठ है। तो मान लेते हैं कि ये कोई एस, मान लेते हैं ये एस एक बंद पृष्ठ है जिसका मध्य बिंदु क्या है भाई? ओ है। ठीक, यहाँ तक मान लेते हैं ये एस एक बंद पृष्ठ है, उसका मध्य बिंदु ओ है। मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, मतलब मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है। अब बोलोगे यहाँ पर पी नहीं लिखे हो, यहाँ पर पी लिखे हो, और यहाँ आर लिखे हो, यहाँ आर नहीं लिखे हो। तो बात एक ही है भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी उतनी ही होगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी उतनी ही होगी। इसलिए हम लोग ये बीच की दूरी को आर दी है, तो मतलब ये बीच की दूरी भी क्या होगा भाई? आर होगा। होगा कि नहीं? है ना? तो इसलिए यहाँ पर ना लिख के हम लोग यहाँ पास लिख दे हैं। ठीक तो मान लेते हैं कि एस एक पृष्ठ है। कौन सा पृष्ठ है? तो बंद पृष्ठ है। ठीक, एस एक बंद पृष्ठ है जिसका मध्य बिंदु ओ है। मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है। ठीक, जिसपे हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक, यहाँ तक के हुआ। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जो वेक्टर ds है, वेक्टर ds, अब एक और मतलब एक लाइन और लिख लेते हैं कि
ये जो एस मतलब ये पृष्ठ जो है, ये एस जो पृष्ठ है वो गाउसी पृष्ठ, मतलब कौन सा पृष्ठ है, ये गाउसी पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है। ठीक, अब उसके बाद लिखेंगे कि वेक्टर डी एस, वेक्टर डी एस, वेक्टर डी एस गाउसी पृष्ठ, मतलब वेक्टर डी एस इस गाउसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो मैं यहाँ पास लिख लेती हूँ, अतः वेक्टर डी एस गाउसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। ठीक, यहाँ तक के। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि फाई ई बराबर समाकलन, समाकलन लेंगे, है ना। ये एस पृष्ठ है जो कि गाउसी पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है। तब बिंदु P पर, कौन से बिंदु पर, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब क्या करेंगे भाई हम, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख लेती हूँ कि बिंदु P पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कौन सी तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तब क्या करेंगे भाई, तो E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू आर का स्क्वायर, इसे मानेंगे समीकरण नंबर पहला। अब इसके आगे क्या करेंगे कि एक लाइन और लिख लेते हैं, अतः वेक्टर डी एस, यहाँ पर देखो डायग्राम है, ये वेक्टर डी एस गाउसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अतः वेक्टर डी एस गाउसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। तब क्या करेंगे कि ये फाई ई बराबर, ये समाकलन लेंगे, चूंकि अब यहाँ पर देखो ये पृष्ठ है जो कि क्या है, बंद है, क्या है, बंद है, इसलिए इस समाकलन के बीच में ऐसा गोला घेर देंगे, तो हम लोग इसे बोलेंगे रेखीय समाकलन, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस। अब फाई ई बराबर रेखीय समाकलन, अब चूंकि एक सूत्र होता है कि रेखीय समाकलन
वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस बराबर क्या होता है भाई, तो ई इंटू डी एस कॉस थीटा, ये रेखीय समाकलन का रेखीय समाकलन। अब रेखीय समाकलन वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस बराबर क्या होता है, रेखीय समाकलन ई इंटू डी एस कॉस थीटा। अब रेखीय समाकलन वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस के बदले में हम रेखीय समाकलन ई इंटू डी एस कॉस थीटा को रखेंगे, है ना भाई। तो वेक्टर ई इंटू डी एस के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे कि वेक्टर रेखीय समाकलन ई इंटू डी एस कॉस थीटा, तो उस मान को यहाँ पर रख लेंगे। तो रेखीय समाकलन ई इंटू डी एस कॉस थीटा, यहां तक के हुआ। अब देखो ये ई, ये ई, तो ये ई है भाई यहाँ पर भी, तो इस ई मतलब ये ई के मान को हम लोग रखेंगे, कहने का मतलब है कि ये ई है, इसके पूरे मान को यहाँ पास रखेंगे। तब मान रख लेते हैं, तब वेक्टर ई बराबर रेखीय समाकलन क्या भाई, 1/एप्सिलॉन 0 1/4πε0 इंटू क्या है Q/r का स्क्वायर। ठीक, ये क्या हुआ है भाई ई, तो इस ई के पूरे मान को हम लोग यहाँ पास रखेंगे, है ना, रख लिए। उसके बाद ई इंटू डी एस कॉस फाइव, ठीक, ये हुआ। अब क्या करेंगे कि इस ये पूरे पृष्ठ से, है ना भाई, तो इस पूरे पृष्ठ से मतलब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो यहाँ पर एक लाइन और लिख लेते हैं कि अतः गॉसी पृष्ठ, अतः गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, क्या भाई कि इस पूरे पृष्ठ मतलब इस गाउसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, तब क्या करेंगे फाई ई, तब यहाँ पर लिखेंगे डी फाई ई, सॉरी यहाँ पर भी हम लोगों को लिखना है क्या डी, यहाँ पर भी डी और यहाँ पर भी डी। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे अब समाकलन मतलब रेखीय समाकलन बराबर रेखीय समाकलन 1/4πε0 इंटू Q/r² इंटू डी एस कॉस थीटा, ये पूरे मान को लिख लिए, है ना भाई। अब यहां से लिख लेते हैं, ठीक, इसे मिटा देते हैं क्योंकि हम लोग क्या के डायग्राम बनाने, डायग्राम बनाने के बाद हम लोग क्या बना रहे हैं, व्यंजक बना रहे हैं। इसलिए अब इसको करना क्या है कि ये एक सूत्र होता है कि ये रेखीय समाकलन डी फाई ई बराबर मतलब जब इस डी फाई ई का रेखीय मतलब समाकलन करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, फाई ई आता है। ठीक, क्या होता है कि जब हम लोग डी फाई ई का हम लोग समाकलन करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है फिर, तो फाई ई आता है। ठीक, तब यहाँ पर डी फाई ई मतलब ये डी फाई
ई बराबर हम लोग क्या लेंगे भाई, फाई ई। ठीक, तो ये डी फाई ई मतलब इस डी फाई ई रेखीय समाकलन डी फाई ई के बदले भी हम लोग लेंगे फाई ई। तो वहां पर मैं मान रखती हूँ। तब यहाँ पर ये डी फाई ई मतलब रेखीय समाकलन डी फाई ई के बदले में यहाँ पर क्या लेंगे, तो फाई ई। तब फाई ई बराबर ये जो मान है ना उसको क्या करेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू को इस रेखीय समाकलन के पहले लिखेंगे, है ना भाई। क्या करेंगे कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू है उसे इस रेखीय समाकलन के पहले लिखेंगे। तो क्या है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। अब इसके बाद ये क्या लिखे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू लिखे हैं। अब उसके बाद इसको क्या करेंगे, इस रेखीय समाकलन को लिखेंगे। मतलब ये रेखीय समाकलन, उसके बाद क्या क्या बचा है, तो यहाँ पर ये क्यू तो हट गया, उसके बाद क्या बचा है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब एक है कि नहीं, तो 1/r² बचा है। तो 1/r² इंटू में क्या बचा है, यहाँ पर डी एस कॉस थीटा बचा हुआ है इंटू डी एस कॉस ये थीटा बचा हुआ है। ठीक, अब क्या करेंगे कि ये q का गुणा इस एक के साथ करेंगे और ये डी एस कॉस थीटा को गुणा इस एक के साथ करेंगे। ठीक है भाई, क्या करेंगे कि ये q का गुणा इस एक के साथ करेंगे और डी एस कॉस थीटा का गुणा इस एक के साथ करेंगे। तो फाई ई बराबर q 4 पाई एप्सिलॉन 0 रेखीय समाकलन डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। चूंकि हमें पता है कि जब ये वेक्टर ई और ये वेक्टर डी एस जब एक ही दिशा में हो, कौन सी दिशा, देखो ये वेक्टर ई का दिशा भी इसी तरफ है और वेक्टर डी एस का जो दिशा भी है वो भी इसी तरफ है। इसलिए जब वेक्टर ई और वेक्टर डी एस एक ही दिशा में होता है ना, तब इसके मध्य में जो कोण बनता है उसका मान क्या होता है भाई, 0 होता है। कहने का मतलब है कि उसके मध्य में मतलब ये थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 अंश होता है। ठीक, तब क्या करेंगे, ये कॉस थीटा मतलब इस थीटा का मान हम लोग क्या रखेंगे, 0 अंश रखेंगे। इसलिए यहाँ पर रखेंगे क्या कि कॉस 0 अंश लेंगे। ठीक, तब फाई ई बराबर q 4 पाई एप्सिलॉन 0 रेखीय समाकलन डी एस कॉस 0 अंश अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक, यहां तक क्या हुआ। अब क्या करेंगे, ये रेखीय समाकलन डी एस कॉस 0 अंश अपॉन आर स्क्वायर, इस पूरे के बदले में हम लोग रखेंगे क्या कि डी ओमेगा। क्या रखेंगे, तो डी एस कॉस 0 अंश अपन आर स्क्वायर के पूरे के बदले में हम लोग रखेंगे डी ओमेगा। तो यहाँ पर डी एस कॉस 0 अंश अपॉन आर स्क्वायर के पूरे के बदले में हम लोग ये डी ओमेगा को रखेंगे। तब फाई ई बराबर q 4 पाई एप्सिलॉन 0 रेखीय समाकलन डी, ये हुआ भी ओमेगा। क्या है कि इस पूरे के बदले में क्या रखें, डी ओमेगा। ठीक हुआ। अब उसके बाद क्या करेंगे कि ये रेखीय समाकलन डी ओमेगा बराबर 4 पाई मतलब रेखीय समाकलन डी ओमेगा, जब डी ओमेगा का हम समाकलन करते हैं तो उसका मान होता है 4 पाई। तो यहाँ पर ओमेगा मतलब डी ओमेगा का मान क्या होगा, 4 पाई। तो ये डी ओमेगा का मान हम लोग रखेंगे क्या भाई, तो 4 पाई।
तब फाई ई बराबर क्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई। ठीक, अब उसके बाद करेंगे क्या कि यहाँ पर देखो ऊपर में भी 4 पाई है और नीचे में भी 4 पाई है कि नहीं भाई। मतलब कहने का मतलब ये कुछ इस प्रकार है, ये 4 पाई अपॉन ये 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई हम लोग क्या करेंगे, कटा देंगे। क्या करेंगे कि इस 4 पाई मतलब ये 4 पाई और ये 4 पाई को हम लोग कटा देंगे, है ना भाई, कि ऊपर के 4 पाई और नीचे का 4 पाई कट गया है समझो। तब क्या होगा, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। क्या होगा, 4 पाई से 4 पाई तो कट गया, तब क्या बचा, मतलब ये 4 पाई भी कट गया और ये 4 पाई भी कट गया, तब क्या बचा, क्यू अपन एप्सिलॉन 0 बचा। तो यहाँ पर क्या हुआ, फाई ई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन 0। और यही क्या है भाई, गाउस प्रमेय का सूत्र है। क्या है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, अतः यही गाउस प्रमेय का व्यंजक है। ठीक है भाई, यहाँ तक के हम लोग क्या हुआ, यही क्या है, व्यंजक है। ये जो टॉपिक है वो बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। कितने नंबर में पूछे जाते हैं भाई, 5 नंबर में पूछे जाते हैं, जो कि क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है ना भाई। ये जो टॉपिक है वो बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर से पूछे जाते हैं। आशा करती हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।